सो मेरी फर्स्ट राउंड में लिस्ट में फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग लिस्ट है उसमें मेरी नाम आई थी। उसके बाद 20 जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट थी वो 19, 20, 21 थी। सो रायपुर में आई रीच्ड 20 को बाय 10 o'clock आई रीच्ड कॉलेज जहाँ पे रिपोर्टिंग होनी है, एडमिशन लेनी है। देन दे आस्क्ड मी टू वेट फॉर हाफ एन आवर। फिर बाय 10:30 एवरीथिंग वॉज स्टार्टेड। सो पहले फर्स्ट नंबर मेरा था, मैं पहले पहुँच गई थी। सो आई वेंट इन साइड। दे आस्क्ड मी टू शो द सर्टिफिकेट्स। तो फिर पहले तो वो लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें लाए हैं, क्या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो लोगों ने पूछा जो भी प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे। उसके बाद भी सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि बाहर में लगे हुए हैं सारे सर्टिफिकेट्स के, और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसकी लिस्ट लगी हुई है, जाके देख लो। तो मेरे पास बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी वो चाहिए थी, वो नहीं थी, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और जब फ़ी पे करेंगे उसकी रिसिप्ट आनी है, ये तीनों की फ़ोटोकॉपी चाहिए थी। ये दोनों तो अवेलेबल नहीं थी, ये तो फीस पे करने के बाद मिलती। फिर ये करने के बाद एक बार ये देखा वो लोगों ने। फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए एक दूसरे टीचर थे, उनके पास भेजा गया। फिज़िकल वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करते हैं, फिज़िकली देखते हैं कौन सी चीज़ें नहीं है। उसके बाद फिर से वापस उसी कमरे में आके ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना, फ़ीस पेमेंट करना था। बट फ़ीस पेमेंट करने के पहले हम लोगों ने, मम्मी के साथ गई थी, हम लोगों ने सोचा कि एक बार ही हॉस्टल दिखाते हैं। तो बट वो अलाउ नहीं था, यू कैन नॉट गो इनसाइड द हॉस्टल। इवन गर्ल्स हॉस्टल में आपको रहना तो भी आप नहीं जा सकते। सो हॉस्टल के बारे में जब पता लगा तो कुछ क्राइटेरिया है, हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलती वहाँ पे। सो इनकम सोर्सेस या जो भी है पता नहीं, और हॉस्टल देख के तो लगा कि शायद बाहर रहना बेटर है। हॉस्टल सिटी रायपुर में हॉस्टल हर गर्ल्स के लिए, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, मेस की फैसिलिटी नहीं है, और सीट्स भी बहुत कम है। तो जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं वो ऐसा बताए कि जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में उनको हॉस्टल नहीं मिलती है। लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके बाद फ़ीस पेमेंट हुआ, रिसिप्ट ये सारी की फ़ोटोकॉपी सबमिट करना है। उसके बाद फिर से एक वेरिफिकेशन होगा। उस वेरिफिकेशन में कहे कि जो भी जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी हुई है उनके 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। हम तो जनरली फाइनल ईयर की लेके जाते हैं, तो 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद फिर एक और वेरिफिकेशन होगा जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी और सबमिट करनी है। और जो आपने जो आपको ये सब करने के बाद इसके पहले आपको एडमिशन का एक रिसिप्ट मिलता है, उसकी फ़ोटोकॉपी वो सबमिट करनी है। तो जाकर एडमिशन हो जाए ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ोटोकॉपी बार बार वो लोग ज़ेरॉक्स लिए भेजेंगे। दूसरी चीज़ है, जितने भी आपकी रिज़ल्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, आधार, पैन कार्ड, आधार, मम्मी पापा की फ़ोटो, क्योंकि हॉस्टल के लिए वो लोगों ने मांगा, बैंक पासबुक, क्योंकि क्वेश्चन मनी आएगी आखिर में 1,000 रुपये समथिंग क्वेश्चन मनी आती है, पता नहीं कौन कौन से कॉलेजेस में। तो क्वेश्चन मनी आएगी तो बैंक पासबुक वो लोग मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ आप रखो, जिन लोगों की अपकमिंग राउंड्स में जिनके भी काउंसलिंग होनी है, रिपोर्टिंग होनी है, एडमिशन होनी है, आप सारी चीज़ें रेडी रखो बार बार। और 2 से 3 आप डॉक्यूमेंट्स तो रेडी रखो। ट्रांसफ़र का माइग्रेशन, ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है ये आपका ओरिजिनल सबमिट होगा, बाकी तो ज़ेरॉक्स ही मांगते हैं वो लोग। और 1-2 बार आपको उस टाइम पे ही ज़ेरॉक्स शॉप पे विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको एडमिशन, जो आप फ़ी पे करेंगे उसकी रिसिप्ट, और एडमिशन मिलने पे जो रिसिप्ट आती है, ये दोनों की 2-2 3-3 कॉपी करा के फिर से वापस सबमिट करनी ही है। तो दिस वॉज द होल प्रोसेस। और CET रायपुर की अगर मैं बात करूँ
तो सीईटी रायपुर में गर्ल्स हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल नहीं है। वो शायद डिस्टेंस और इनकम, पेरेंट्स की इनकम के बेसिस पे हॉस्टल देते हैं। यहाँ पे मेस अवेलेबल नहीं है। आसपास लोग तो जिनसे बात हुई है वो या तो खुद ही प्रिपेयर कर रहे फूड, या तो बाहर वाले तो वैसे कम ही मुलाकात हुई कि कोई बाहर से ऑर्डर कर रहा, बाकी आपको खुद प्रिपेयर करना है या बाहर से ऑर्डर करनी है, यही चीज़ें हैं। दैट्स इट। उसके बाद फिर अब क्लासेस लगनी है। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई है, शायद अब कुछ दिनों में क्लासेस प्रॉपर लगी ओरिएंटेशन के बाद। ओके दैट्स इट। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।